जीए, जनरल अवेयरनेस, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमेशा बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे कंफ्यूजन? बहुत सारे डाउट्स को लेकर रखता है कि यार जीए जनरल अवेयरनेस ये तो बस मेंस में आता है, क्या इसको आज से पढ़ना है? जनरल अवेयरनेस, इसमें तो करंट अफेयर्स भी है, इसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी है, इसमें स्टैटिक भी है। मैम कितना पढ़े, समझ नहीं आ रहा है, कौन से ज्यादा आता है, किसका क्या वेटेज होता है? मैम कोई बुक बता दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में। मेरा टेलीग्राम, मेरा व्हाट्सएप इन क्वेश्चन से भरा हुआ है। अगर मैं ये वर्ड सर्च पे डालूंगी तो क्रैश कर जाएगा दोनों, इतने मेरे पास में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका सॉल्यूशन आज के इस क्लास में मैं आपको देने वाली हूँ। एक बात आप सभी को पता है, जीए गेम चेंजर होता है, ठीक है? अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मेंस और इंटरव्यू में आपकी नैया पार लगा देगा जीए, और आपको एक बैंकर बना देगा। लेकिन अगर आज आपने सोचा कि जीए लास्ट में आएगा, जीए को लास्ट में करेंगे, तो आपकी नैया को रोक देगा, नहीं जाने देगा आगे, क्योंकि आपने लास्ट मोमेंट के लिए इसको सरप्राइज के लिए रखा है, और फिर आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज, बाई चांस अगर आप ये सोच रहे हो कि जीए को लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, आज से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? अब मैं उन क्वेश्चंस की तरफ चलती हूँ जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछा करते हैं, ठीक है? उन क्वेश्चंस को एक एक करके कंसिडर करती हूँ और देखती हूँ। सबसे पहली चीज, कहाँ से पढ़े? कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम कि जीए को कहाँ से पढ़ा करे, ठीक है? तो देखो भाई, कहाँ से पढ़ने वाली कोई डाउट आपके माइंड में होनी ही नहीं चाहिए। कहाँ से पढ़ेगा? सबसे मेरे पास में जो एप्ट आंसर है वो यही है कि मैं पढ़ा रही हूँ भाई। यूट्यूब पे भी क्लास हो रही है, पेड भी हो रही है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग वाला से पढ़िए, ठीक है? कहाँ से पढ़े? इसका सीधा सा आंसर है भैया बैंकिंग वाला से पढ़ो ना, क्या परेशानी है? टॉप क्लास कंटेंट, बढ़िया क्लास, एनर्जेटिक क्लास, मजेदार क्लास, एमसीक्यूज, हिंदी, हर चीज आपको मिलती है। तो कहां से पढ़े के लिए मैं आपको सीधा सा आंसर कहूंगी, बैंकिंग वाला से पढ़ो। करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है? डेली मॉर्निंग 6 AM पे आपकी क्लास होती है, किसकी? करंट अफेयर्स की, ठीक है? करंट अफेयर्स। और सबसे बड़ी बात कि आपको संडे को भी नहीं कहूंगी कि मत पढ़ो, मैं मंडे से संडे आके आपकी क्लास लेती हूँ। डेली मॉर्निंग 6 AM आपकी ये क्लास होती है, ठीक है? फिर आपको लगेगी ठीक है मैंने पढ़ लिया है, क्या ये मैं रिटेन कर पा रही हूँ? क्योंकि सबसे बड़ा यही पॉइंट होता है ना कि पढ़ो ऐसे कि रिटेन कर सको। तो रिटेंशन के लिए आपकी वीकली करंट अफेयर्स होती है, रिटेंशन के लिए आपकी वीकली होती है एमसीक्यूज। ये संडे संडे होती है दोस्तों। कब होती है? ये संडे को होती है 8 बजे से। तो मंडे टू संडे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास कर लो, और वीकली एमसीक्यूज करनी है तो आप संडे को सुबह 8 बजे आ जाओ, वीकली एमसीक्यूज में करा दूंगी। तो एक जो डाउट है कि कहां से पढ़ें, वो तो शायद क्लियर हो गया होगा कि बैंकिंग वाला चैनल पे आ जाओ। अब आपको लगता है कि यार जनरल अवेयरनेस में तो बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है, मैडम ने तो सिर्फ हमें करंट अफेयर्स बता दिया, स्टैटिक नहीं बताया। तो सुनो, स्टैटिक आपकी जो पॉइंट होता है जहां मैं आपको पढ़ा रही हूं वहीं पे मैं आपको स्टैटिक भी पढ़ाती हूँ। अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा तो एट द मोमेंट हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक इंफॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप सोचो कि आप स्टैटिक को अलग से एक पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, मैडम आपको अलग से पढ़ाएं 3-4 घंटे, वो वेस्ट है। इससे अच्छा है कि हम न्यूज के साथ ही स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर लें। स्टैटिक का मतलब जिसमें बदलाव नहीं है, जो स्टैटिक है अपनी जगह पर। जैसे आपने खबर पढ़ी इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, या वर्ल्ड बैंक ने बैंक ऑफ इजराइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके रख दिया है, एक नया आईसीसीआर का मेंबर बनाए, तो आप वर्ल्ड बैंक को पढ़ लो, आप आईसीसीआर को पढ़ लो, जिस भी संस्था के बारे में पढ़ लो एट द मोमेंट उसको क्लियर कर लो, ताकि आपको आखिरी समय तक रुकना ना पड़े। फिर देखो कि भैया ये क्या था, और आखिरी मोमेंट पे याद करोगे तो बस आपका माइंड मेस्ड अप होगा। इसलिए सबसे अच्छा एट द मोमेंट कर लो। फिर बात आती है बैंकिंग अवेयरनेस की। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मेरी ये बैच है, एज जनरल अवेयरनेस। ये बैच है मेरी बैंकिंग अवेयरनेस की, जो आप लोगों को पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा। अब इस बैच में मेंस के लिए सारी तैयारियां कराएंगे, ठीक है? मेंस के लिए इस बैच में हम क्या करने वाले हैं, सारी तैयारियां कराने वाले हैं। जितनी भी बैंकिंग अवेयरनेस के चैप्टर्स हैं, स्टैटिक और एमसीक्यूज, यहाँ पे करंट अफेयर्स, हर चीज होगी। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहते हो हमारे यूट्यूब से पढ़ना, वहां से पढ़ सकते हो।
आप चाहते हो इस बैच में आना तो आप इस बैच से पढ़ सकते हो, जिसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो 999 है। ये आप महापैक और महाविश्वास पैक के अंदर भी पाओगे, ठीक है, तो आपके ऊपर है। अब जरा चलते हैं और अपने अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे पढ़े, एक स्ट्रैटेजी हमें नहीं समझ आती है कि कैसे पढ़े जो हमें याद भी हो। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यही आता है, क्योंकि भैया देखो यहां पे रिटेंशन की नीड है, होनी चाहिए, ठीक है, यहां पे आपका रिटेंशन होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो आपको वो याद रहे, आप जो पढ़ रहे हो आपको वो याद रहे, आप रिटेन कर पाओ, ठीक है। तो ये कैसे आप पढ़ोगे तो होगा, देखो आपने कोई खबर आज पढ़ी, आपने कुछ आज पढ़ा और आज के आज पढ़ के उसको छोड़ दिए, फिर कल पढ़े उसको पढ़ के एक बारी पढ़ के और छोड़ दिए, फिर ऐसे पढ़ते गए, एग्जाम आया, आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो ऐसी खबर जो आप 1 महीने पहले पढ़े तो उसको एकदम से आपको हर चीज नहीं याद आएगी, पर आप चाहो तो इन्हें सीरीज में रिवीजन कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं आपसे हर बार एक बात बताती हूँ, सपोज आपने मंडे की क्लास करी, फिर आप आए ट्यूसडे को, जब आप ट्यूसडे को आओ, ठीक है, जब भी हाँ, तो जब आप ट्यूसडे को आते हो तो आप क्या करो, जो मंडे वाली क्लास की पीडीएफ थी वो पढ़ लो। सिमिलरली जब आप वेंसडे को आओ तो क्या करो, ट्यूसडे वाली क्लास की पीडीएफ पढ़ लो। इस तरीके से आप एक हफ्ते कंटिन्यू करो, जिस भी क्लास में आ रहा हो प्रीवियस क्लास की पीडीएफ पढ़ कर आओ, और जैसे आपका संडे होता है, संडे को आप पूरे हफ्ते की रिवीजन करो। एक तो एमसीक्यूज देख लो, दूसरा सारी पीडीएफ को एक साथ एक नजर ही देख लो, लेकिन देख लो। एक हफ्ते आपने ये किया, एक हफ्ते का, अगले हफ्ते फिर यही फॉलो किए, उस हफ्ते का ऐसे किए। अब जब महीना अंत होता है तो महीने में सबको एक नजर घुमाकर देख लो। हमारी तरफ से आपको स्पेक्ट्रम मैगजीन भी मिलती है, वो चाहो उसको देख लो। यहाँ पे आपका ये फायदा होगा कि आपने जो पढ़ा है उसको आप कम से कम 3 से 4 बार देख चुके हो। एक नजर ही देखो, लेकिन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान दो, बाकी एक नजर हर एक खबर को दो। जब आप 6 महीने की करंट अफेयर्स करने जाओगे तो लगभग हर एक खबर को आप 4 से 5 बार किए होगे, हर एक खबर को आप 4 से 5 बार किए होगे, और उस टाइम पर आप उसको बहुत आसानी से रिकॉल कर लोगे। एग्जाम में जाओगे, ऑप्शंस देखोगे तो आसानी से आंसर कर पाओगे। इस वजह से कम एक पीडीएफ को आपको 4 बार पढ़ना है, एक साथ में नहीं, पहले अगले दिन, फिर हफ्ते में, फिर महीने के अंत पे, और लास्ट जब आप रिवीजन कर रहे हो तब। इस तरीके से आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लोगे। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरे एंड से आप ऐसे करो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तीसरा सवाल, कितना पढ़े, ये बात नहीं समझ आती कि आखिर कितना कैसे पढ़े, है ना। तो कितना पढ़े के लिए मैं आपसे क्या बोलूंगी, कितना पढ़े के लिए आपको एक बात को दिमाग में रखना है, 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती है। कितने महीने की, 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती है। 6 महीने तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें 4 महीने का निचोड़ होना चाहिए, यानी उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो 6 महीने की कवर करो, लेकिन 4 महीने को ऐसे पढ़ो कि कुछ भी कहीं से भी पूछे आप कर सको। इसलिए आप देखो आपका किस महीने में एग्जामिनेशन है। जैसे कि मान लो आपका एग्जामिनेशन सितंबर में है, तो जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सॉरी मई जून जुलाई अगस्त, और सितंबर जिस एग्जाम है ना जिस दिन, उससे 5-10 दिन पहले तक का भी थोड़ा थोड़ा एक नजर देखो। यहाँ पे आप अपने आप को बहुत तरीके से क्या करोगे, बहुत तरीके से प्रिपेयर कर लोगे कि हाँ आप इसको बढ़िया से कर लोगे, ठीक है, एग्जामिनेशन में परफॉर्म अच्छा कर लोगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी रहे कि 6 महीने करो, लेकिन 4 महीने का निचोड़ निकाल लो, क्योंकि अभी रीसेंट जो पैटर्न जो पेपर आ रहा है उसमें ये हर बार देखा गया कि 4 महीने को बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। इसलिए इस तरीके से आप पढ़ो, ऐसी स्ट्रैटेजी रखो तो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। कहां से पढ़े मैंने बताया, ठीक है, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, तो ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है जीए को करने का। अब जो भी इंटरेस्टेड है वो क्लास में आ सकता है। बैंकिंग वाला करंट अफेयर्स चैनल पे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, मंडे टू संडे, संडे को वीकली भी होती है सुबह 8 बजे। और अगर आपको लगता है कि आपको पेड क्लास चाहिए तो आप इस पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। एज ये शुरू होने वाली है 11 अगस्त से,
999 इसका प्राइस है। अगर आप चाहो महापैक या महाविश्वास पैक में हो तो भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो ताकि आप क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ पाओ। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा सोल्यूशन सजेशन था आपके लिए। आपकी तरफ से कुछ और है तो आप भी वो लिख सकते हो। हम फिर मिलते हैं ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय।